SCIT ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नए टैब पे बात करेंगे जिसका नाम है रिव्यू टैब। तो चलिए शुरू करते हैं। रिव्यू टैब के कुछ वर्क बताएंगे आप लोगों को। तो देखिए, एक फाइल हमने ओपन कर रखा है, इसमें हम लोग शुरू कर लेते हैं। ये देखिए मेलिंग्स है, मेलिंग पे मैंने बात करा था इसके पहले वाले वीडियो में। रिव्यू में जाएंगे। रिव्यू में देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। अगर आपको कहीं स्पेलिंग कुछ आप टाइप करते हैं, अगर आप ऐसे टाइप करते हैं और स्पेलिंग मिसिंग आता है, देखिए मैंने वर्क की स्पेलिंग को रॉन्ग करके देखा है कैसे दिखा रहा है, डिस्प्ले कैसे कर रहा है। तो ये अगर आपको लगे कि सही करना है तो आप इस पर राइट क्लिक करके भी इसका सही स्पेलिंग सजेस्ट आपको करेगा। और अगर ऐसे नहीं देखना है तो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पे चले जाइए, ये आइएगा और इस तरीके से आपको सजेशन मिलेगा। अगर आपको लगे कि आपका ये स्पेलिंग सही है तो आप इसको ऐसे इग्नोर कर दीजिए, अदरवाइज चेंज कर दीजिए। तो चेंज पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए सही स्पेलिंग आ जाएगा। और ये तो हुआ स्पेलिंग मिसिंग। लेकिन ग्रामर मिसिंग क्या होता है? जब नीचे ग्रीन लाइन शो हो, जैसे राम आर द गुड बॉय, देखिए आर, ये देखिए ग्रीन लाइन लगा, ये ग्रामर मिस्टेक है। इसको भी आप उसी तरह से चेक कर सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर में IF7 इसका शॉर्ट की भी है, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए इज आपको शो कर रहा है, सजेशन दे रहा है चेंज कर दीजिए, तो राम के बाद इज हो जाएगा और इस तरह से आपका स्पेलिंग चेक हो गया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसर्च है, इसमें रिसर्च में आप कोई भी रेफरेंस अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाल सकते हैं कि वो किसी भी बुक का रेफरेंस अगर सर्च करना है तो यहाँ से मिल जाएगा। और आगे देखिए थेजर्स है। थेजर्स में क्या है, ये कुछ सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स आपको डिस्प्ले कराएगा। जैसे मान लिया यहाँ पर अगर आपने कुछ दे दिया, जैसे मान लिया हमने इसमें लिख दिया गुड, गुड लिख दिया, इसको सर्च करा देंगे तो देखिए यहाँ पर गुड से रिलेटेड उससे सिनोनिम्स सारे दिए हुए हैं। ये डिसेंट में, ये एडजेक्टिव में है, ये देखिए कैसे गुड क्वालिटी फर्स्ट, ऐसे ऐसे करके पूरा दिया हुआ है। फाइन, ये सब गुड से रिलेट करते हुए वर्ड हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने रिसर्च में देखा एकदम पर्यायवाची जैसा शब्द आपको सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। चले जाएंगे रिव्यू में। ये है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में आप जाएंगे तो ट्रांसलेट में आप यहाँ देखेंगे कि कैसे किसी भी, जैसे इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पैराग्राफ को यूँ मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ देखिए इंग्लिश टू हिंदी से करना है तो यहाँ पर जा कर के आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट ऑप्शन आपको यहीं मिलेगा, इस पे जाएंगे तो इंग्लिश टू हिंदी है, इसको चलिए देखिए अभी आएगा वो ऑप्शन। इसमें इंग्लिश ऊपर लिखा है, हिंदी नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पर आप जाएंगे, इसको ट्रांसलेट कर देना है। तो ये ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इंटरनेट कनेक्ट नहीं है इस समय सिस्टम में। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी होता तो जैसे आप इंग्लिश टू हिंदी यहाँ लेते, तुरंत इसमें आप जैसे हिंदी पे क्लिक करते तो आप देखते कि तुरंत आपका ये पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते, तुरंत ये पैराग्राफ आपका हिंदी में हो जाता। तो ट्रांसलेट का ये काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट लैंग्वेज। सेट लैंग्वेज से ये हम लोग देख सकते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कितने लैंग्वेज में वर्क करता है, ये देख सकते हैं। तो इसमें देखिए ये पूरा आपके इंग्लिश के वर्ड पूरे पड़े हुए हैं। इसमें से आप ये देख सकते हैं कि किस किस भाषा में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलता है। तो ये लैंग्वेज है। वर्ड काउंट बहुत अच्छा ऑप्शन है। वर्ड काउंट क्या है? अगर आपको अपनी करंट फाइल में ये देखना हो कि कितने टोटल पेजेज हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने करेक्टर्स हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितनी लाइनें हैं, तो ये लाइन्स वगैरह को आप चेक कर पाएंगे। देखिए इस समय एक पेज है, दिखा रहा है कि पेजेज 1। तो ये आप देख रहे होंगे कि कैसे आप काउंट कर पाएँ कि करंट फाइल में आपके पास कितना पेज है, पैरा है, वर्ड है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू कमेंट। कमेंट जैसे मान लिया किसी डॉक्यूमेंट पे मान लिया इस वर्ड पे कमेंट ऐड करना है, न्यू कमेंट यहाँ कर दिया। ये देखिए डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया और यहाँ पर हमें कुछ लिखना है, इसका कमेंट है वेस्ट डॉक्यूमेंट या जो भी हम चाहें वो टाइप कर दिया हमने। ऐसे हमने किसी दूसरे पे ऐसे सेलेक्ट नहीं करना है कि वर्ड्स पे रख लेंगे और जाके न्यू कमेंट ऐड कर देंगे, या ऐसे दूसरा कमेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे इस वर्ड का एक्सप्लेनेशन इधर लिख सकते हैं। ये है, अगर आप चाहें डिलीट कर दें, अगर आप चाहें तो प्रीवियस कर दें। प्रीवियस पे देखिए इस पर सेलेक्ट हो गया, नेक्स्ट कर देंगे इस पर सेलेक्ट हो गया। ये डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कमेंट, और कमेंट आपको कोई डिलीट करना है तो यहाँ पर चले जाइए, देखिए कमेंट डिलीट हो जाएगा, इस पर क्लिक कर लीजिए, डिलीट कर दीजिए, कमेंट सारे आपके डिलीट भी हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं, ट्रैक चेंजेस देख लेते हैं। ट्रैक चेंज का मेन यूज ये है कि आप जैसे कोई चेंजेज आप करते हो इस डॉक्यूमेंट में, इस फाइल में, तो आपको पता चले कि आपने कहाँ कहाँ चेंज किया है। तो देखिए कैसे होगा ये काम। अब जैसे मान लिया इसमें हमें कोई वर्ड किसी पैराग्राफ में अंदर डालना है, कुछ चेंज करना है, बदलाव करना है, तो चलिए ट्रैक चेंज ऑन कर देते हैं। क्लिक कर दिया यहाँ ट्रैक चेंज पे, और जैसे लिखा है यहाँ फॉर्मेट, और हमें एंड यहाँ लिख देना है एडिट। तो देखिए दिख रहा है कि हाँ ये आपने चेंज करा है ना। और इसमें अभी हमको बढ़ना है स्टाइल कॉमा फॉर्मेटिंग या एंड फॉर्मेटिंग, यहाँ पर हमको ये चीज़ लिख देना है। ठीक है, चलिए तो देख रहे होंगे कि कैसे हम लोगों ने चेंज करा दो जगह इस डॉक्यूमेंट में, और वो अलग दिख रहा। अगर हमको लगे कि हाँ ये चेंजेस ठीक है तो उसको यहाँ से जा कर के एक्सेप्ट कर लेना है, अगर नहीं लेना है तो रिजेक्ट कर दीजिए। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर हम हैं और एक्सेप्ट में जाते हैं। यहाँ देखिए एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट। तो चलिए इसको मान लिया एंड फॉर्मेटिंग वाले को एक्सेप्ट कर देते हैं, इसको एक्सेप्ट कर दिया। ये देखिए कर्सर आपका आ गया एंड एडिट पे, तो ये देखिए इसी में आपका मिल गया। और अगर हमें चाहते हैं कि ये फॉर्मेट के बाद एंड एडिट नहीं लिखना है तो आप रिजेक्ट में चले जाइए, रिजेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर देंगे, देखिए वो डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रीवियस और नेक्स्ट भी इसका कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि ट्रैक चेंज का यूज कैसे करेंगे। तो ट्रैक चेंज क्या है, स्पेशली ये आपने देखा कि अगर डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस करते हैं, कोई बदलाव करते हैं, तो उसको आप चेक करके और उसको रेगुलर कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है, नहीं अच्छा है, तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। और इसी ट्रैक चेन से रिलेटेड ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट ये सारे ऑप्शन हैं। चलिए नेक्स्ट कंपेयर में चलते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है, इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। इस फाइल को चलिए सबसे पहले तो सेव कर देते हैं। सेव कर देते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप में, या चलिए यही नित्या फोल्डर में सेव कर देते हैं। और इस फाइल का नाम दे देते हैं फाइल 5 इसका नाम दे देते हैं। और इस फाइल को जैसे यहाँ पर हमने काम किया, ये फाइल हमारा सेव हो गया। अब इस फाइल को हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग कुछ इसको सेव एज कर ले। एक हमारी ओरिजिनल फाइल 5 है, कंपेयर करना है तो दो फाइलें बनानी पड़ेंगी। चलिए इसका सेव एज भी कर लेते हैं, सेव एज करके देख लेते हैं। चलिए सेव एज कर लिया, और उसी में एक फाइल हम लोग बना देते हैं फाइल 6 के नाम का। इसमें देखिए ये कर दिया, फाइल 6 बना दिया। अब फाइल 6 वाली फाइल में हमको क्या करना है, इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर जा करके कुछ चेंजेस कर रहे हैं, जैसे कुछ लिखना है हमको। यहाँ पर हम गए और यहाँ पर हमने कुछ टाइप किया, ये टाइप किया, या इसी में से कोई हमने पैराग्राफ लिया ये, और कंट्रोल सी कर लिया, नीचे जा कर के ऐसे कंट्रोल भी कर लिया, ये कर लिया, ये सारी चेंजेस हमने कर दिया इसमें। अब क्या करेंगे, इस फाइल को कंट्रोल एस कर देंगे। चलिए कंपेयर में चलते हैं। कंपेयर में जाएंगे, कंपेयर पे क्लिक कर देंगे, और एक यहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और एक यहाँ रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट है। तो चलिए ओरिजिनल इसका फाइल 5 था, इसको ओपन कर देते हैं इसमें, और इसमें इसका पाथ सेलेक्ट कर लेते हैं फाइल 6, इसको कर देते हैं और ओके कर दीजिए यहाँ से। तो आप देखेंगे कि कैसे इसको ये कंपेयर
तो आप देखेंगे कि कंपेयर जैसे आप यहाँ करेंगे, यहाँ कंपेयर पे जा करके और आप ये यहाँ पर आप फाइल 5 ये सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ओपन करेंगे और एक फाइल 6 इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आप ओके करेंगे तो नीचे जाके देखेंगे ये सारी, ये जो बाद में हम लोगों ने यहाँ से एडिट किया था, ये देखिए चेंजेस जहाँ से किया था वो आपको कंपेयर करके अलग टाइप का दिखा रहा है। तो कंपेयर समझ गए होंगे कि कंपेयर क्या करता है। कंपेयर ये शो कराता है कि पहले आज आपने कितना काम किया है। इस पुरानी फाइल में जैसे वो फाइल आपकी थी तो यहाँ तक पहले डाटा सेव था, लेकिन सेव एज करके आज के डेट में आपने इस फाइल में कितना वर्क किया ये कंपेयर करके आपको दिखा देगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे ये कंपेयर करता है। चलिए नेक्स्ट, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। किसी भी फाइल पे आप पासवर्ड कैसे लगाएंगे। चलिए देखिए, पासवर्ड आप लगा दीजिए, आप कोई चेंजेज इसमें ना कर पाए। जैसे अभी हम लोग कोई चीज़ इसमें लिखें तो देखिए कोई भी चेंजेज हो जा रहा है, लेकिन अगर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट जा करके और रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग में जाएंगे तो इसमें देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा। जब ये टिक आप ऑन कर देंगे ये, तो आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा कि ये देखिए पासवर्ड यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। इसमें आप पासवर्ड अगर लगा देंगे तो कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। कोई चेंजेज अगर करना चाहेगा, जैसे पासवर्ड लगा देते हैं, चलिए ये पासवर्ड हमने डाल दिया, ये पासवर्ड दोनों सेम पासवर्ड डाला है, और इसमें अगर आप कोई चेंजेस करना चाहे कोई यहाँ पर तो कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा। जैसे टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ लिख नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें कोई आपका एडिटिंग नहीं कर पाएगा। अगर आपको प्रोटेक्शन स्टॉप करना है तो स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाइए ये, और ये आप पासवर्ड वही सेम पासवर्ड आप दे देंगे, ओके कर देंगे। आप जो चेंजेज आप चाहें, आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि रिव्यू मेनू में कुछ आप महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिली हैं। अगर आपको लगा कि इस वीडियो से आपको कुछ मिला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए यूजर हैं तो। अगर आप पुराने हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय हिंद।